ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म हो गए थे। अब हम लोग उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पेपर में आए हुए भी सवाल है, मैंने मार्क लिख भी रखे हैं कौन से पेपर में आया हुआ है। सीबीएसई 2019 का सवाल है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आने के लिए क्या कंडीशन थी, कौन बताएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए तुम्हारे पास कंडीशन ये नहीं था a1 by a2 इक्वल्स b1 by b2 इक्वल्स c1 by c2, ये नहीं था? यस था ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ क्या है, a1 क्या है हियर, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -7, ठीक है। याद है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म। तो इसको इस फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हुआ, ठीक। अब कंपेयर करा जाता है तो x के साथ a है, x के साथ यहाँ 2 है, तो a हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 हो गया तुम्हारा -7। इसी तरह से a2 आ जाएगा k प्लस 1, b2 देखोगे तो क्या आएगा 2k माइनस 1, और c2 देखोगे तो आएगा आपका माइनस ऑफ 4k प्लस 1, ठीक है। ये 4k प्लस 1 भी तो इधर जाएगा, ठीक। अब आपको उठा के इसमें पुट करके सॉल्व करना है। दो इक्वेशन बनेंगी। यहां से अगर देखते हो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 अगर लेते हो तो यहां से क्या बना देखो, 2 अपॉन k1 सॉरी k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1। कोई डाउट इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स k प्लस 1 होगा। यहां से हो गया 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3। k वाले एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, -2 उधर जाके +2, 3k इधर आके -3k। 4k में से 3k गया तो सिर्फ k बचा 5, k की वैल्यू 5 आ गई। तो कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी आपके पास एक ये कंडीशन है, इससे चेक करो। यहाँ पे भी k की वैल्यू 5 ही आनी चाहिए तो ही तुम्हारा आंसर होगा। तो अब क्या करो, नाउ b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, इसको लेके चेक करो। यहां से क्या आएगा, b1 कितना है जी 3, b2 कितना है जी 2k माइनस 1 इज इक्वल टू c1 कितना है जी -7 अपॉन -4k प्लस 1। ये माइनस और ये माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से। तो ये हो गया 3 टाइम्स 4k प्लस 1 और ये हो गया 7 टाइम्स 2k माइनस 1, ठीक है। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो इट विल बिकम 3 4 12k प्लस 3 इज इक्वल टू 7 2 14k माइनस 7 होगा। इसका मतलब ये कितना हो गया जी, k एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, -7 -3, ये हो गया -2k -10, k इज इक्वल टू -10 बाई k की वैल्यू कितनी आ गई, वेरीफाइड। तो आप लिख देना hence k is equal to 5 is the required solution। जो सॉल्यूशन हमें चाहिए था वो है k is equal to 5। क्लियर? Find the relation between p and y if x is equal to 3 and y is equal to 1 is the solution of pair of equations this and this। सीबीएसई 2019 में ये भी सवाल आया है। सी जो आता है ना, ABCD 4 आते हैं, सी वाले पेपर में ये सवाल था। फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड y, अगर x 3 है और y 1 है इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x - 4y प्लस p इज इक्वल टू 0
एंड 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। रिलेशन बिटवीन p एंड q होगा, आई थिंक y नहीं होना चाहिए ना, देयर इज सम मिसप्रिंट। इसको q करो, q p और q में रिलेशन निकालना है अगर x 3 y 1 है इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ऐसा सवाल आए तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, देखो सीधे इक्वेशन लिखो। पहली इक्वेशन क्या दी है, x माइनस 4y प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस पी इज इक्वल टू 0 होगा। x और y की जगह वैल्यू पुट कर दो बस। अगर कोई x और y सॉल्यूशन दे रखे हैं कुछ इक्वेशंस के, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहां से अगर देखूं तो 3 माइनस 4 प्लस पी 0 होगा, यानी ये हो गया माइनस 1 प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो p हो जाएगा जी प्लस 1, ठीक है। अब q की बारी है। नाउ 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 पे चेक करो। 2 3 प्लस 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला गया प्लस में, चाहे आप इस 2 को भी इधर ही अभी रहने दो, सॉल्व हो जाएगा सब। ये हो गया 6 प्लस 1 माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 1 7, 7 में से 2 गया 5, तो माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्यू कितना आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, क्यू आ गया 5। अब पी और क्यू के बीच में रिलेशन बताओ क्या है, पी 1 है क्यू 5 है, तो क्या रिलेशन है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या क्यू जो होगा वो पी का 5 टाइम्स नहीं हो जाएगा। इसको क्या मैं क्यू को लिख सकता हूं 5 इंटू 1 लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब क्या मैं Q को 5 इंटू पी नहीं लिख सकता, बिकॉज P जो था वो 1 के बराबर था। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू 5P, यही इन लोगों का आपस में रिलेशन है। Q जो है वो P से 5 गुना है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, ठीक। सवाल बहुत सिंपल है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इनके लिख लो। चलिए सीबीएसई 2018, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, निकाल सकते हो मेरे हिसाब से, तो करो एक बार ट्राई करना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी तो याद है, क्या होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल। तो बताओ इक्वेशन क्या क्या बनेगी, है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 2। अब इसने ये कहा नहीं है कौन से मेथड से, तो आप लोग अपनी मर्जी से आराम से, कोफिशिएंट सबके सेम है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तुरंत झमेला हटाओ, ठीक है। इन दोनों को हटा देंगे, ऐड कर दो, तुरंत कहानी खत्म भाई। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इन दोनों को ऐड करो तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30 प्लस 14, y से y गया, 2x इज इक्वल टू 44। x कितना आ जाएगा जी 44/2 यानी 22, x आ गया 22। पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ट्वेंटी टू प्लस वाई इज इक्वल टू 30, तो y हो गया 30 माइनस 22, x आया 22, y आया 8। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अगर मैं इस रेक्टेंगल का आपसे एरिया पूछूं तो क्या मुझे उसके लिए x और y की वैल्यू निकालनी जरूरी है? यस बताइए, अगर मैं इस रेक्टेंगल का आपसे एरिया पूछूं तो क्या मुझे x और y की वैल्यू निकालनी जरूरी है? यस, क्या जरूरत है, ये लेंथ और ब्रेथ दिया तो है।
अरे भाई क्या देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, आपको पता है ये बराबर है ये बराबर है, तो ये दिया ही है ये दिया ही है, तो जरूरत क्या निकालने की। आपसे तो यहाँ एक्स और वाई पूछा है उसने, अगर लेंथ पूछ आपसे यहाँ पे एरिया पूछ लेता या पेरीमीटर पूछ लेता तो जरूरत थोड़ी है उसको निकालने की, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेंथ और ब्रेथ चेक दिया ही हुआ है। अगर किसी भी रेक्टेंगल की एक लंबाई और एक चौड़ाई दे दे तो दूसरी लंबाई और दूसरी चौड़ाई तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, तो एक्स और वाई क्या करोगे क्या वहां पे। सवाल कह रहा है कि इफ 51x प्लस 23y इज 116 एंड 23x प्लस 51y इज 106, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, x माइनस वाई निकालना है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, x और y की वैल्यू निकाल दो पुट कर दो हो जाएगा, यही आ रहा होगा, सबके दिमाग में यही आया है। अरे बोलो भाई, यही आया है ना, यही दिमाग में आया होगा। मैं बिना वैल्यू निकाले सॉल्व कर दूंगा, करके दिखाओ। इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2, इसलिए क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओगे दिमाग में आधे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखो सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर इक्वेशन 2 में से 1 को हटाओ या 1 में से 2 को हटाओ, आपकी इच्छा है। तो 2 में से हटाया है मैंने, तो 23x प्लस 51y, ब्रैकेट जरूर लगाता हूं जब भी माइनस करना होता है, 51x प्लस 23y इज इक्वल टू 106 माइनस 116, यही है। 23x प्लस 51y माइनस 51x माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 10। आप एक काम करो, x वाले एक साथ, तो 23x में से 51x गया तो बचा कितना, माइनस 28x बचा। 51y में से 23y गया तो प्लस 28y बचा। अब इन दोनों में से अगर माइनस 28 कॉमन ले लूं तो x माइनस वाई बचा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 10 बटा माइनस 28 आएगा। ये माइनस माइनस गया, 2 पंजे 10, 2 14 जा 28, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5/14। भाई साहब मैंने आपसे क्या कहा है, सवाल में उसने कहा थोड़ी है कौन सा मेथड लगाना है, जब तक वो नहीं कहेगा मेरी मर्जी है, मैं किसी भी मेथड से सॉल्व करके आंसर दूं। आंसर आना चाहिए, मेथड ऑथेंटिक होना चाहिए, और मेथड मेरा ऑथेंटिक है। मैंने इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिफरेंस निकाल दिया, मैंने सॉल्व solve 2x plus 3y is equal to 11 and x minus 2y is equal to minus 12 algebraically, and hence find the values of hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। CBSE 2019 एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ये 2x से 3y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोल दो इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 को 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, तो क्या मिलेगा जी, 2 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 12 है ना, तो ये हो गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब देखो सेम हो गया वेरिएबल का कोफिशिएंट x का, अब दोनों प्लस में है, तो मैंने बोला था जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट, साइन अपोजिट होता है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा जी, 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस 24। ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 11 प्लस 24। तो 2x गया, 3y प्लस 4y हो गया 7y इज इक्वल टू 35। तो y कितना आ गया, 35/7, y इज इक्वल टू 5। ठीक, कितना आसान था, y आ गया 5। अब आप क्या करो, पुट कर दो इसको इक्वेशन
1 2 what is whatever, put this value in equation 1, we get क्या मिला जी, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, यानी 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 3 5 जो 15, तो 2x हो गया -4, तो x आया -4/2 यानी -2, x आ गया -2, y आ गया 5। आपसे उसने कहा क्या है, आप m की वैल्यू निकालो जब y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, ठीक। तो आप इसको पुट कर दो इसमें, तो 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3, यही होगा। y की जगह वैल्यू पुट कर दी, x की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 5 और वो 3 इधर आके हो गया -3 और ये उधर हो गया -2m, -2 सॉरी +2 इज इक्वल टू -2m, तो m क्या होगा 2/-2, यानी m हो जाएगा -1, यही आपका आंसर है। क्या कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन ही आपको खुद से करना है, मैं सिर्फ हिंट बता दूंगा। रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + y = 5 and 2x + y = 5 graphically. From the graph find the points where the line intersect y axis. ठीक, आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे 3x + y = 5 और 2x + y = 5, है ना। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इस पे बनाओगे, x होता है, y एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है। आप एक टेबल बना लेना, x और y की वैल्यू रख देना, अपने हिसाब से x जो भी रखोगे उससे y निकलेगा, टेबल बन जाएंगे दोनों उसके, ठीक है। उसको प्लॉट करना ग्राफ पे और फिर देखना कि वो जो लाइन है वो y एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इस वाले पे, इस y एक्सिस पे, वो पॉइंट का नाम तुम्हें बताना, ठीक। ये करना है आपको स्वयं। अगला सवाल है सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है, सीबीएसई 2016। x + 4y = 27xy एंड x + 2y = 21xy। कर सकते हैं इसको सॉल्व। तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूं साथ के साथ। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट। आप इस तरीके से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जिस तरीके से अब मैं बता रहा हूं वो आप जो आपको आसान लगे। x + 4y = 27xy लिखा था और क्या दिया है, x + 2y = 21xy। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन बदल जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, 4 में से 2 गया 2y, ये हो गया 6xy, ठीक। x की वैल्यू आ गई 1/3, तो 1/3 + 4y = 27 × 1/3 × y, तो ये कितना हो गया जी, 1 + 12y/3 = 9y, 1 + 12y = 27y। इसको उधर भेज दोगे तो 1 = 27y - 12y, यानी 15y = 1, y आ जाएगा 1/5।
15। देखिए आपने क्या करा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से आपके पास आया 2y इज इक्वल टू 6xy, 2 इज इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू आ गई 2/6 यानी 1/3। ठीक है, 10th क्लास तक ये कहानी चल जाएगी, लेकिन जैसे तुम 10th क्लास पार हुए आपके पास ये कहानी गड़बड़ कर देगी। मैथ कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा कि एक वेरिएबल एक साइड हो, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड हो और ऐसे आप फटाक से उसे काट दो। आप देखो यहाँ पे एक और कंडीशन, एक और वैल्यू निकल सकती है, निकाल के दिखाऊं मैं, देखना मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं तुम्हें रफली। देखिए इसको, जब यहाँ आया था आपके पास 2y इज इक्वल टू 6xy, अकॉर्डिंग टू मैथ्स इट सजेस्ट दैट कि इन सबको एक तरफ लेके आ जाओ। क्या हुआ, ये 0 के बराबर हुआ। अब इनमें कॉमन आ रहा है 2y, तो यहाँ बचा 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो या तो उनमें से कोई एक नंबर 0 हो या दोनों 0 हो। इसका मतलब या तो 2y 0 होगा या फिर 1 माइनस 3x 0 होगा। इसका मतलब y या तो 0 होगा या फिर x 1/3 होगा। दो वैल्यू आ रही है। अब एक बार y 0 अगर मैंने इसमें रखा, अगर y यहाँ 0 रखता हूं तो क्या आएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, और अगर x 1/3 रखा तो y की वैल्यू आ गई 1/15। तो दो वैल्यू आ रही है यहाँ। ठीक है, ये ध्यान देना, ये चल जाने वाला मेथड है, ये एक्चुअल मेथड है। ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा सवाल आने के चांस होते हैं, वहां ऑप्शन में दिया जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में यूनिक नहीं आ रहा है, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। एक क्या आ रहा है, एक आ रहा है 0 0 और एक आ रहा है 1/3 1/15। ये सॉल्यूशन इसका आ रहा है, दोनों पे एक क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगी। रख के देखो, x को 0 रखा, y को 0 रखा तो लेफ्ट साइड 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 रखा तो राइट साइड भी 0 हो गया, तो सेटिस्फाइड। x को रखो 1/3, तो 1/3 प्लस 4/15, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, तो 5 प्लस 4 9/15 हो गया लेफ्ट साइड में। राइट में आते हैं तो 27 इंटू 1/3, तो 9 और अपॉन 15 रहेगा, 9/15 राइट साइड में। तो दोनों पे ही सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी।